आइए जानते हैं कि इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट आखिरकार होता क्या है। देखिए, व्हेन वी वर्किंग विद द डाटाबेस, जब हम डाटाबेस के साथ काम कर रहे होते हैं, वी नीड फॉलो सर्टेन रूल कॉल्ड इंटीग्रिटी constraints. During we working with the database, we have to follow a certain rules to avoid the mistakes. यानी कि जब आप डाटाबेस के साथ काम कर रहे हो करते हैं तो आपको कुछ नियम का ध्यान रखना होता है जो कि डाटाबेस में गड़बड़ियों को रोकता है। टू मेक श्योर दैट स्टे करेक्ट एंड कंसिस्टेंट, कि डाटाबेस हमारा जो है सही हो और कंसिस्टेंट हो, यानी उसमें कोई भी एरर ना आ जाए। दिस रूल प्रिवेंट द मिस्टेक दैट कुड मिशअप विद द डाटा। ये जो नियम बनाए गए हैं या नियम जो है वो मदद करते हैं कि कुड मिशअप यानी कि गड़बड़ी कर सकता है। ठीक है, तो ये नियम जो है वो बनाए गए हैं ताकि डाटा में हमारा कोई भी गड़बड़ी नहीं हो, कोई मिस्टेक ना हो। अंडरस्टैंड द लाइन। देखिए, क्रू CRUD ऑपरेशन, क्रूड ऑपरेशन, these are the basic action we perform on database: create, read, update and delete। ये कुछ बेसिक ऑपरेशन जो हैं जो कि हम डाटाबेस में परफॉर्म करते हैं। क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं, अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं। ठीक है, किसी भी डाटाबेस में। इंटीग्रिटी पॉलिसी क्या कहता है? दिस इज अ सेट ऑफ रूल। ये क्या है? एक सेट है रूल का, ठीक है ना, दैट जो कि डाटाबेस मस्ट फॉलो ड्यूरिंग द क्रूड ऑपरेशन करने का मतलब कि ड्यूरिंग मतलब कि क्रिएट समय, रीड के समय, अपडेट के समय और डिलीट के समय इंटीग्रिटी को फॉलो होना, इंटीग्रिटी पॉलिसी को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। फॉलो करना चाहिए, क्या करना ही पड़ेगा। वी डू नॉट क्रिएट इनकरेक्ट एंड डुप्लीकेट डाटा। हम लोग जो है डुप्लीकेट और इनकरेक्ट डाटा क्या कर सकते हैं? नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इस रूल को फॉलो करके हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ, वी डू नॉट डिलीट इंपॉर्टेंट डाटा एक्सीडेंटली कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा आप डिलीट ना हो जाए। कोई भी अपडेट, एनी अपडेट दैट डाटा, कोई भी ऐसा अपडेट ना कर दे जो डाटाबेस को हमारा क्या करे? इनको इनएक्यूरेट कर दे। एग्जाम्पल समझते हैं कि इमेजिन यू हैव स्टूडेंट टेबल। कल्पना कीजिए कि आपके पास स्टूडेंट टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी में कॉलम्स। ठीक है, एक स्टूडेंट आईडी है जिसमें हमारा कॉलम है। ठीक है, कॉलम है। रूल 1 कहता है कि इफ़ द स्टूडेंट आईडी मस्ट बी यूनिक फॉर ईच स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट आईडी है जो है एवरी स्टूडेंट का है, अलग होना चाहिए। दिस कॉन्स्टेंट प्रिवेंट टू स्टूडेंट फॉर हैविंग सेम आईडी। ये कॉन्स्टेंट जो नियम हमने लगा दिया है, तो जहाँ पर 2 स्टूडेंट है उसका सेम जो है वो स्टूडेंट आईडी नहीं होना चाहिए। If you create a new student, accidentally duplicate the student ID, the database will be stop you and follow the integrity rule। अगर आप पहले से किसी आईडी, स्टूडेंट आईडी का आईडी आप जो डाटाबेस में इंस्टॉल कर चुके हैं और फिर उस सेम आईडी जब इनपुट कीजिएगा ड्यूरिंग अपडेशन, तो वो पॉलिसी जो है आपको करने से रोकेगा। दिस प्रिवेंट डाटाबेस परफॉर्मिंग बेकिंग करप्टिंग एंड एरर। और ये जो है करप्शन और बेसिक एरर जो डाटाबेस में ना आ जाए, इससे बचाव करता है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई, काहे कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, विदाउट दीज रूल्स यू माइट एक्सीडेंटली इंटर द सेम स्टूडेंट ट्वाइस, डिलीट द इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। अगर विदाउट, अगर रूल नहीं आपको पता होगा, नहीं मतलब विदाउट दीज रूल्स, अगर ये रूल नहीं बनाया जाए तो आप एक्सीडेंटली क्या करेंगे कि सेम ही स्टूडेंट का डाटा है ना, 2 बार क्या करेंगे? अपने बेस में, डाटाबेस में इंटर कर देंगे। जिससे क्या हुआ, कोई एक और स्टूडेंट जो है, दूसरा स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड चेंज हो सकता है या अपडेट हो सकता है और वो ब्रेक सिस्टम से ब्रेक हो सकता है। इन शॉर्ट, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट लाइक अ
गार्ड रेल्स दैट कीप द डाटाबेस एक्यूरेट। ठीक है ना, क्या है, गार्ड रेल है जो कि डाटाबेस को एक्यूरेट रखता है और हमें प्रिवेंट करता है, यानी कि बचाता है कोई भी बेसिक मिस्टेक जो डाटाबेस में आ सकता है।